बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से सफ़र शुरू करता हूँ। और मैं इस वक्त हूँ इस्लामाबाद में, जीटी रोड पे 2 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ। बैरिया से एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो अभी हम रूट आज का जो लेंगे वो होगा यहाँ से बलकसर, चकवाल, और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे मियाँ वाली से होते हुए चश्मा और फिर डेरा इस्माइल ख़ान। डेरा इस्माइल ख़ान में आज हम रात स्टे करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा ये सफ़र कितने घंटों में तय होता है। वैसे गूगल मैप के मुताबिक हमें लगते हैं कोई 6 घंटे, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत स्लो, और आपके लिए वीडियोस बनानी होती हैं तो इसलिए मैं स्लो चलता हूँ और रुक के, तो जिसमें मैं टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस वक्त मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ बैरिया को और जीटी रोड पे अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह के करम से इंशाल्लाह हमारा सफ़र खैर से गुजरेगा और हमें कोई मुश्किल ना है रास्ते में। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया हूँ, कोई सुबह के 4 बजे, तो इस वक्त बज रहे हैं 5, और 5 बजे मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। नाश्ता हम देखते हैं कहीं रास्ते में चकवाल या बलकसर के पास ही कहीं नाश्ता करते हैं। जैसे सफ़र के स्टार्ट किया है तो ये हेलमेट की ये जो नाक के आगे होती है ये इसके निकल गई, तंग कर रही थी, तो मैंने कहा इसको निकालते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं। आगे अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर वहाँ पे देखते हैं। तो हमारा सफ़र जो है ये इस वक्त चल रहा है, ये इसको कहते हैं जीटी रोड, इस्लामाबाद टू लाहौर जीटी रोड। तो उस पे हम हैं। यहाँ से हम जाएंगे चकवाल, और चकवाल से हम बलकसर से हम टच करेंगे मियाँ वाली की तरफ रुख कर। नाश्ता कर लिया यहाँ से। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ चकवाल से और आगे का सफ़र स्टार्ट करता हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मैंने इसकी टायर की हवा, दोनों टायरों की हवा, फ्रंट और रेयर, चेक नहीं की। पंजाब की पूरी सीरीज़ कर ली, स्टार्ट से एंड तक, वापसी तक कोई चेक नहीं किया। अब नए सफ़र को शुरू किया, अब भी मैंने इसको नहीं चेक किया। तो देखे भाई, इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है और मैंने टायर की हवा चेक ही नहीं की। कहीं भी अगर टायर खाली हो जाता है, कुछ और होता है, तो फिर तो भाई गए भाई। बहुत खूबसूरत रोड और ख़ूबसूरत व्यूज़ आपके सामने, मेरे राइट साइड, लेफ़्ट साइड, हर तरफ खूबसूरती। बारिश हुई है तो मैं बारिश के बाद पहुंचा हूँ। तो ये अच्छा हुआ कि हमने बारिश को मिस कर दिया, वरना गियर चेंज करने में मसला होता है। बाकी तो मज़ा अलग आता है बारिश का। ग्रीस हाँ, चैन पे लगाना है तो है। हाँ चलो, इस पे चैन पे थोड़ा लगाना है। ले आओ, चलो यहाँ पे हमें ग्रीस मिल गया है शॉप पे। यहाँ पे हम ग्रीस लगाते हैं, थोड़ा सा बाइक को की चैन को करते हैं फ्रेश। ले आओ,
लगा दो ना, लगा दो, चेन पे सारी की लगा दो। सारा अच्छी तरह घुमा दो। बहुत खूबसूरत व्यूज़ है। टायर की हवा बहुत कम थी, आगे की भी और पीछे की भी। अच्छा है यहाँ पे रुका हूँ और साथ में मैंने थोड़ी चैन पे ग्रीस वगैरह भी लूप भी कर दिया, उसको थोड़ा क्लीन भी कर दिया क्योंकि बहुत खुशक हो गई थी चैन। और हवा में जो चेक मैंने नहीं कराई थी, अभी जैसे चेक की है दोनों टायरों की हवा काफ़ी कम थी। अब यहाँ से रास्ता जो है ना आधा कच्चा पका ऑफ रोड, कहीं पे टूटा हुआ कैसा, अब यहाँ से आगे ऐसा रास्ता मिलना है। ये अब देखते हैं कहाँ तक और कैसा हमें मिलेगा। दोस्तों ये रास्ता शुरू हो जाता है। अब आप देखें कि ये सारा मिट्टी और कीचड़ वाला है। मेरे पाँव देखें इनका क्या हाल हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी कीचड़ है और सारा रास्ता टूटा फूटा और कीचड़ से भरा हुआ है। थोड़ी देर पहले बारिश होने की वजह से सारा कीचड़ 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे जूते और मेरी पैंट का बेड़ा गर्क हो गया। मुझे पता नहीं कि ये कब तक इसी तरह चलेगा। बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा। ये वो रास्ता है जब पहले लोग जाया करते थे कोयटा, जब मोटरवे नहीं बना था DI खान का, ये वो वाला रास्ता है। तो अभी तो मोटरवे बन गया, अगर आप गाड़ी में हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट DI खान मोटरवे जा सकते, लेकिन हम बेचारे यहीं से जाएंगे। ये आप कीचड़ देख रहे हैं और ये देखे पाँव के हालात, बहुत ही बेड़ा गर्क हो गया है पाँव का। मुझे लेटर पहनने चाहिए थे, ऐसा हाल होगा ये तो सोचा ना था। ये बहुत तेज़ बारिश हुई है और हल्की हल्की सी अभी भी हो रही है। ये तलागंगी बाज़ार है, इसमें बहुत रश होता है, इतना रश क्या कहूँ। इसकी एक बाईपास भी है, आप बाईपास से भी बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं जैसे नमल यूनिवर्सिटी के करीब पहुंचा हूं तो बारिश स्टार्ट हो गई है। आगे बारिश है तो रुकते हैं, नहीं जा सकते। तो ये सामने नमल यूनिवर्सिटी आपको नज़र आ रही है, तो हम रुक के ड्रोन के शॉट लेते हैं। شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة، تبقى القوة في حضن الطبيعة. الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقي، تبقى القوة في حضن الطبيعة. الشقاوة ما ننسى فيها الحلاوة، الدنيا فيها الحسن। दोस्तों ये मेरे बैक साइड पे नमल यूनिवर्सिटी है। आपने ड्रोन के शॉट देखे होंगे, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो बारिश हल्की हल्की सी रुकी हुई है और हल्की हल्की हो रही है, तो अब यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करते और निकलते हैं आगे की तरफ। इस पहाड़ की उस तरफ मियाँ वाली है, कोई 15 से 20 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में। फिर मियाँ वाली से आगे हमारा सफ़र स्टार्ट
होगा। देखते हैं आगे और आपको साथ लेके चल रहे हैं। आप आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। चले आगे चल मिलते हैं आपसे। دنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقي تبذل القوة في حضن الطبيعة من الأيام بنتعلم نقع مرات وديما نقوم الدنيا فيها المحن يا إنسان وفيها الفتن فيها الخذلان وفيها الندم من قرايب الناس وفيها الألم الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيق تبقى القوة في حضن الطبيعة الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله। दोस्तों तो मियाँ वाली को क्रॉस कर लिया। यहाँ पे एक मोड़ आता है जो चश्मा की तरफ मुड़ता है, उसको क्रॉस करके अब मैं इस रोड पे खड़ा हूँ। ये सामने मोड़ है, इस तरफ मियाँ वाली है, राइट की तरफ अगर जाते हैं तो मुल्तान है। तो मैं मुड़ा हूँ चश्मा की तरफ। तो ये MM रोड है, इस पे आपने चश्मा की तरफ मुड़ जाना है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को सेट किया, बैटरी वगैरह चेंज की और अब बिस्मिल्लाह करके फिर से सफ़र का आगाज़ करते हैं। पेट्रोल डलवा लेते हैं। 258 किलोमीटर हम आए हैं लेकिन अभी तक 3 बार इसमें हैं। तो फिर यहाँ से हम चश्मा से डलवा लेते हैं। इसके बाद DI खान का रूट स्टार्ट होगा और चश्मा बैराज जाएगा। फुल कर दें। दोस्तों आई होप कि आप इस व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। चश्मा बैराज पे इस वक्त हूँ और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। आप लाजमी एक दफ़ा विज़िट करें। ये लैंडस्केप, ये दरिया आप लाजमी एक दफ़ा देखें तो आप एंजॉय करेंगे। तो थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। गर्मी मुझे इससे पहले कि और तंग करे तो मैं यहाँ से करता हूँ रवानगी। चले मिलते हैं आपसे। दोस्तों बखैर रागले और डेरा इस्माइल ख़ान, ये ज़मीन के हम KPK में एंटर हो रहे हैं। राइट साइड पे हमारा लकी मरवत है और स्ट्रेट अगर हम जाते हैं तो आपका डेरा इस्माइल ख़ान आएगा। ये हम एंटर हो गए हैं KPK। काफिर कोट यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। उसका रास्ता यहाँ से 7.4 किलोमीटर तक है
और उसके बारे में अगर आप विज़िट करना चाहें काफिर कोट को तो यहाँ से आप राइट को मुड़ के जा सकते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी जी, पाकिस्तानी। हाँ फॉरेनर को नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या हाल है? हाँ क्या कराने वाले? मैं कोयटा, कोयटे के हो? इस्लामाबाद के हैं। कोयटा में घर है तो हैं बेसिकली कोयटा से, इस्लामाबाद से कोयटा जा। हाँ क्या हाल है? बहुत गर्मी है यार हमारा तो ये बहुत। बोतल पिलाते हैं आप? नहीं नहीं सर, थैंक यू, बस थैंक यू, शुक्रिया। हाँ फॉरेनर को नहीं छोड़ते, वो तो मुझे पता है, मैं वीडियो देखता हूँ। अच्छा कल से अगर अफसर हमारे पूछे तो हमें हमारा हो। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, आईडी कार्ड चाहिए तो दिखा देता हूँ। सही आप जाओ। चले ओके, शुक्रिया, मेहरबानी से, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ऑनलाइन है? हाँ हाँ ये चैनल है, अच्छा ये आप भी आ गए हो। हाँ हमारी तस्वीर आ गई। हाँ आ गई आपकी, चले, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे फ़ॉरेनर की एंट्री की जाती है। वो कह रहे हैं कि अगर आप फ़ॉरेनर हैं, मैंने कहा नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर यहाँ पे कोई फ़ॉरेनर आता है तो उसकी एंट्री होगी। شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلب وفي حضن الطبيعة. الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلب وفي حضن الطبيعة. तो दोस्तों मैं DI खान के करीब पहुंच चुका हूं। तो अब ये 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो यहाँ पे ये देखें, ये होटल है, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और खाने का ऑर्डर दिया है, खाना खाऊंगा। और बिल्कुल DI खान पहुँच चुका हूँ, बल्कि करीब ये कोई 9 से 10 किलोमीटर है, आधा घंटा मुझे लगेगा। तो यहाँ पे अब खाना आएगा थोड़ी देर में, मैं खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद फिर देखते हैं कोई होटल DI खान में, और फिर वहाँ पे स्टे करेंगे आज रात, और फिर इंशाल्लाह आपको आगे लेके चलते हैं यहाँ से आगे क्या है। DI खान पहुंचने के बाद मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद जैसे मैं वहां से निकलने लगा तो वहां पे मुझे मिल गए इंतज़ार हुसैन। वो मेरे दोस्त प्लस सब्सक्राइबर भी हैं। वो काफ़ी उन्होंने मुझे कहा कि आप होटल किसी सूरत नहीं जाएंगे तो आप हमारे पास आएंगे और हमारे विलेज में आज रात हमारे गाँव में रुकेंगे। तो मैं फिर उनके पास चल पड़ा और हम रवाना हो गए उनके गाँव की तरफ। فيها الشقاوة ما ننسى فيها الحلاوة. तो दोस्तों हम इंतज़ार भाई के घर पहुंच गए थे, थोड़ा रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, और अब तो शाम हो गई थी। तो अब हम निकले हैं उनके घर के पास जो उनकी ज़मीनें हैं उनको विज़िट करने, और यहाँ के व्यूज़ भी आपको दिखाता हूँ। ये है इंतज़ार भाई, ये भी हमारे साथ है और हमें विज़िट करा रहे हैं। ये उन अपने गांव की ज़मीनों पे, ये आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। पैदल पैदल हम चल रहे हैं और देख रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पे अभी हम जाएंगे, अगर शाम नहीं हो जाती तो अंदर हम आपको खजूर के बागात दिखाते हैं। बाइक को हमने थोड़ा सा साफ़ कर लिया
उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, थोड़ा सा हमने उसको क्लीन व्लीन कर दिया और अब बिल्कुल सेट हो गई, कल के लिए बिल्कुल रेडी है। इंतज़ार भाई, ये कौन सी फसल है ये वाली? ये फसल है फारूक भाई, ये चावल की फसल है। अच्छा और ये इसके अंदर वैरायटी लगी हुई है एरी 6। अच्छा। और इसके साथ जो आगे चावल लगे हैं वो हैं कायनात चावल। तो ये खान की जो ज़मीन है ना, ये एरी 6 चावल, जिसको हम अपनी ज़बान में डड्डू चावल कहते हैं, ये इसके लिए बहुत अच्छी है। तो अभी आप देख रहे हैं मौसम वैसे ही बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है यहाँ पे। और इस फसल के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर पानी खड़ा हो, इसके अंदर पानी अभी खड़ा रहेगा पूरा सीज़न। अच्छा, पूरा सीज़न यहाँ तो पानी की कमी नहीं है? आप पानी लोग की कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साथ ये हमारी बड़ी नहर बह रही है, बड़ी तो नहर। इससे डायरेक्ट पानी इसके अंदर लगता रहता है। और साथ ही पैरेलल जो हमारे पास ट्यूबवेल सिस्टम है ना, वो भी ट्यूबवेल भी चलते रहते हैं, तो पानी की कमी इसमें नहीं होती बिल्कुल भी। पानी की कमी नहीं। ये खजूर मतलब किस सीज़न में ये फाइनल हो जाते हैं? ये और अगस्त के अंदर बिल्कुल खाली हो जाएंगी। अच्छा। फिर ये जो शुरू होती हैं, ये जून जुलाई अगस्त, इसके अंदर मुख्तलिफ वैरायटी मुख्तलिफ टाइम पे पकती रहती हैं। और अगस्त के महीने में जो आखिर पे आए, जो ढक्की हमारे डी खान की मशहूर है, हाँ, वो अगस्त के सीज़न में जो है ना, हम इनको कढ़ाइयों में दोबारा पका के तैयार करके फिर बाजार में मार्केट में बेचते हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल भी जाती है या सिर्फ ये पाकिस्तान? इंटरनेशनल भी जाती है। ये लोग इस पे इसका बिजनेस अमेज़ॉन पे भी कर रहे हैं, अच्छा अलीबाबा भी कर रहे हैं, अच्छा। और ये होल सेलर बहुत बड़े इस पे काम कर रहे हैं खजूर पे ऑलरेडी। तो ये बहुत मतलब एक्सपोर्ट होती है, यूरोप साइड पे भी जाती है, हर जगह भी जाती है। ये ढक्की के नाम से फेमस है। ढक्की अभी हम पीछे गुजरे थे तो वहाँ पे ढक्की का एक एरिया आपके साथ से गुजरा होगा, व्यूअर्स ने देखा कि वहाँ पे बहुत ढक्की, यहाँ हाँ वो ढक्की का जो एरिया आपके साथ से गुजरा है ना, वो वहाँ से मशहूर है। ये सारे इंस्पायर्ड है, और हमारे पूरे इलाके में ढक्की खजूर लगी हुई है। अभी लोग जो बाहर से आके देखते हैं तो बहुत बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, यार खजूर पे इतना दरख्त वो लगा हुआ है, फल, तो लोग खा रहे क्यों नहीं है? तो इधर के लोगों को इस तरह खाने का शौक नहीं है, जब तक ये प्रॉपर तैयार ना हो और पैकेजिंग में ना आ जाए। तो वो कहते हैं घर की जो चीज़ होती है ना, वो बंदे को वैसे भी बड़ी हल्की लग रही होती है। हाँ, हल्की लगे। अभी इस वक्त हम लोग मतलब तोड़ के खा नहीं सकते, क्योंकि अभी तक इसका नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे आप तोड़ के खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो मीठी भी है, उनमें मिठास भी है। अच्छा, अभी ऐसी हैं जो, लेकिन आपको देखने से पता नहीं चलेगा कौन से अभी खाने के लिए तैयार हैं, कौन से नहीं, क्योंकि पीली आपको सब नजर आएंगी, येलो होगी। हाँ न, सब येलो। तो वो हमें सिर्फ देख के पता चल जाता है कि इसमें से कौन से खाने वाली है अभी और कौन सी भी तैयार नहीं हुई। अभी हम वो वहाँ पे इंतज़ार भाई का घर था, वहाँ से हम पैदल चलते आए हैं। तो अंदर काफ़ी मिट्टी थी, इसलिए हमने ये थोड़ा सा रास्ता ठीक देखा, लेकिन अब यहाँ पे हम अंदर जाते हैं और घूम फिर के फिर वापस घर की तरफ जाते हैं। तो आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली होगी यहाँ के बारे में। ये बेसिकली इस एरिया को क्या कहते हैं डी खान में? ये कौन सा है? चश्मा रोड सरदारे वाला, गाँव का नाम है सरदारे वाला। ये चश्मा रोड पर वाक़ है डहोतर अड्डा के साथ। अच्छा, तो ये व्यूअर्स आपने देखा कि ये इनकी जगह थी। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे आज के ब्लॉग को। तो इस वक्त मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा कल के ब्लॉग में। अभी हम यहाँ जाएंगे, थोड़े खजूर देखते हैं कि अगर तोड़ के खाए, अगर कहीं हाथ में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस जाएंगे घर इंशाल्लाह। फिर घर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।